अगर मैं आपसे कहूं जिस राहु से सारी दुनिया डरती है, असल में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसका ना ही कोई शरीर, ना ही उसकी रोशनी। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि राहु कोई ग्रह ही नहीं है, तो दोस्तों सवाल ये पैदा होता है, अगर राहु है ही नहीं तो दोस्तों हजारों सालों से ऋषियों, मुनियों और करोड़ों लोगों द्वारा हमें डराया क्यों जा रहा है। आज मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बताने जा रहा हूं। दोस्तों स्कूल में हमें 8 ग्रह पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ज्योतिष में हमें 9 ग्रह बताए गए हैं। क्या हमारे ऋषि मुनियों को विज्ञान नहीं आता था, या फिर उनके पास एक ऐसा ज्ञान था जो आज भी लाखों लोग समझ नहीं पाए। दोस्तों नासा भी राहु को ग्रह नहीं मानता। नासा सिर्फ राहु को एक लूनर नोड समझता है, जो कि एक ग्रहण का कारण है। वैसे तो राहु का कोई अस्तित्व नहीं है, पर सूर्य और चंद्र ग्रहण होने पर ये अपने अस्तित्व को दर्शाता है, जिसके कारण ही ग्रहण लगता है। तभी नासा ने भी राहु के होने की बात मानी है, चाहे उसको विज्ञान में अस्तित्व नहीं दिया गया। तो दोस्तों आप सबके दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि अगर राहु ग्रह ही नहीं है तो उसका अस्तित्व कैसे आया, उसका जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों यहीं से आपको मैं हजारों साल पुराने पुराणों में लेके जाता हूं, जहां पर समुद्र मंथन की कथा बताई गई है। जब देवता और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने की ठानी, तो दोस्तों जो 14 रत्न निकले, उन 14 रत्नों में से जो सबसे खतरनाक चीज थी दोस्तों वो थी अमृत। अमृत का मतलब होता है अमर होने की शक्ति। अगर वह असुरों को मिल जाती तो देवताओं का विनाश हो जाता। तो उसी क्षण देवताओं ने तय किया कि अमृत सिर्फ देवताओं को मिलना चाहिए, ना कि राक्षसों को। पर राक्षसों की पंक्ति में स्वर और भानु नाम के राक्षस ने देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गए। जब विष्णु जी उनको अमृत पिला रहे थे, तब सूर्य और चंद्रमा ने स्वर और भानु को पहचान लिया। तब तक उन्होंने कुछ बूंदे अमृत की पी ली थी। उसी वक्त विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर और धड़ अलग अलग कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमृत उनके गले से नीचे उतर चुका था। इसी से उनकी उत्पत्ति हुई। एक बना राहु तो एक बना केतु। सिर बना राहु और धड़ बना केतु। तो दोस्तों जब सिर और धड़ अलग हुआ, वह दोनों जीवित थे। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। अगर राहु सिर्फ एक कटा हुआ सिर था तो वह ग्रह कैसे बन गया। दोस्तों असल में राहु कोई भौतिक ग्रह था ही नहीं। राहु एक प्रतीकात्मक रहस्य है दोस्तों। इसीलिए राहु हमें दर्शाता है हमारी महत्वाकांक्षाएं, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। राहु दर्शाता है हमारा भ्रम, जिससे हम जानते हैं कि सारी दुनिया हम जीत सकते हैं। तो राहु हमारे लालच को बढ़ाता है, जिसकी कोई लिमिट भी नहीं है दोस्तों। तभी राहु को एक भौतिक ग्रह ना मानकर एक प्रतीकात्मक इच्छाओं का ग्रह माना गया है। तो यही कारण है वैदिक ज्योतिष में राहु को माया का, भ्रम का, लालच का, अचानक सफलता का और अचानक पतन का कारण माना गया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर राहु आकाश में मौजूद ही नहीं है तो वैदिक ज्योतिष में इसकी गणना कैसे की जाती है। असल में दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि एक दूसरे का रास्ता काटते हैं, तो वहां पर 2 बिंदु बनते हैं दोस्तों। जो उत्तर में बिंदु बनता है उसे राहु कहते हैं, जो दक्षिण में बिंदु बनता है उसे केतु कहते हैं। तो दोस्तों हजारों सालों से हम राहु से डरते क्यों आ रहे हैं। दोस्तों राहु आपका पैसा नहीं छीनता, आपका विवेक छीनता है। आप गलत निर्णय लेते हैं, आप लालच में होकर निर्णय लेते हैं, आप कुछ ही दिनों में आप प्रसिद्धि चाहते हैं दोस्तों, आप बिना मेहनत के फल चाहते हैं। यहीं आप राहु के जाल में फंस जाते हैं और राहु आपका पतन का कारण बन जाता है। अगर आप राहु को समझें तो राहु आपको सफलता के उच्च शीर्ष तक लेकर जा सकता है। दोस्तों एआई, सोशल मीडिया, क्रिप्टो करेंसी जो आज की रियलिटी है, जिसको वैदिक ज्योतिष में राहु से जोड़ा जाता है, और ये ही राहु एक इंसान को अरबपति बना देता है दोस्तों। जैसे कि एलन मस्क, वह विश्व का सबसे पहला ट्रिलियनियर बना दोस्तों। ऐसे इंसान पर राहु की कृपा
जरूर होती है। ऐसे इंसान राहु को समझते हैं, वह राहु के माया जाल में नहीं फंसते, बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक के साथ राहु को सही इस्तेमाल करते हैं और वही राहु उनको अरबपति बना देता है। राहु किसी की बर्बादी का कारण नहीं बनता, लोग खुद अपनी बर्बादी का कारण बनते हैं। जबकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो इंसान की जिंदगी को पलट कर रख देता है। जैसे कि कई बड़े बड़े अरबपतियों के जीवन को भी राहु ने बदला, ऐसे ही एक आम इंसान के जीवन को भी राहु बदल सकता है, लेकिन उसको सही मायने में समझने की जरूरत है। अगर आप भ्रम, माया, लालच में फंसकर अपने विवेक को खो देते हैं, आप सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, तो दोस्तों वही राहु आपको माया जाल में फंसा देता है, जिससे आपका जीवन बर्बाद हो जाता है और आप राहु को ब्लेम करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको यह समझ आ गया होगा कि आप लोगों को राहु से डरने की जरूरत नहीं है, जबकि उसी राहु को समझने की जरूरत है। अगर आपने उसको सही समझा तो वही राहु आपको अरबपति बना सकता है। अगर आप उसकी माया जाल में फंस गए तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वैदिक ज्योतिष से जुड़ी हुई रहस्यमय डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।